नमस्ते किसान साथियों, मैं गणेश किसान आज फिर से हूँ किसान कार्यशाला प्लेटफॉर्म पर। केले के लिए काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, किसान काफ़ी समस्या में है और रेट भी काफ़ी कम है। लेकिन किसान मित्रों, अभी थोड़ा सा 2-4 दिनों से चेंज आया हुआ है। केले में रेट बढ़ेंगे। वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा ढीला हुआ कि केले में अचानक से उछाल आएगा और केले में रेट बढ़ेंगे। तो अभी जिन किसानों के खेत में फ्लावर चालू हो गया है, उनके लिए उन्होंने क्या करना है, कैसे नियोजन करना है, फ्रूट मैनेजमेंट कैसे करना है और पंजे कितने रखने हैं, क्या करना है, इसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये आज हूँ मैं चांगे फड़ करके है जलगांव जामोद के पास में, और CKG9 बनाना प्लांट्स लगा हुआ है। ये जुलाई का प्लांटेशन है और लगभग 5x5 डबल लेटरल। फल की क्वालिटी अच्छी है और किसान भी अच्छे हैं। तने की मोटाई काफी बेहतरीन बनी हुई है और हर एक लुंगर अपने आप में एकदम बढ़िया स्ट्रांग। लेकिन ग्राफ बहुत कम लेते हैं। डिस्टेंस कम लेने की वजह से जो फल की साइज बननी चाहिए वो बनने के लिए जो समस्याएं जाएगी, उसके लिए किसानों के बीच में थोड़ा सा मैं अभी कुछ जो गलतियां हैं उसका थोड़ा सा ये बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हो रही हैं। तो किसान मित्र हैं, इनका थोड़ा परिचय करवा देता हूँ। आपका परिचय बताइए, आप लोग कहाँ से है और कौन सा प्लांटेशन लगाया हुआ है? माझं नाव प्रवीण हरिभाऊ ठाकरे, राहणार अकोली, तालुका संग्रामपूर, जिल्हा बुलढाणा. CKG9 लावलेली आहे. ओके, हे लागवडीची तारीख कधीची आहे? 23 जुलै. 23 जुलैची. ओके, आता लगभग एक 30 ते 40% 40% फ्लावरिंग बाहेर निघून आलेली आहे. पहिलं फ्लावर कधी निघालं होतं याचं? याचं निघालं होतं तरी 7.5 महिन्यानंतर. आता 15 दिवस झाले. ओके, फ्लावर वगैरे एकदम व्यवस्थित निघतायत, परंतु तुम्हाला याला फ्रूट केअर करावं लागेल, बंच मॅनेजमेंट हे करावं लागेल. कारण का की ह्या वर्षी जे आहे, ह्या वर्षी साल बी भरपूर वेगळं निघालं आणि फ्रूट केअर करत असताना बंच जे निघता आहेत, बघा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पंजे है ना? 14 पंजे है, बट अपने को रखना कितना है? अभी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंजे ठेवायचेच नहीं। 12 पंजे रखने के बाद में इसमें क्या है, आपका डिस्टेंस है बहुत कम, 5x5 पे, तो 5x5 में हवा लगेगी नहीं। बाहर में केले देखोगे तो उसकी साइज अच्छी बनेगी, लेकिन अंदर में हवा नहीं लगने के कारण में इसकी साइज बढ़ने में आपको समस्या जाएगी। तो इसमें करना क्या है, आपको 8 ही बंच रखो। अभी शुरुआती चरण में 9 रखो, बाद में 8 करना है। और इसमें डी हैंडलिंग भी करना है और डी फिंगर भी निकालना है। क्यों? क्योंकि इसमें फिंगरिंग जब निकालोगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे ड्यूएल बनाना था, है ना? 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ 32 केले, तो 32 किलो में से करो क्या, जो ये ड्यूएल फिंगर है ये निकाल दो। ठीक, ये देखो इसमें भी है, ये लेकर ही नहीं जाने वाला है। जो माल कटिंग के लिए आएगा ना, ये ड्यूएल फिंगर लेकर नहीं जाएगा। अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है। इसमें भी ये ड्यूअल फिंगर जो है इसको निकाल लेंगे, ये वाला। इसमें ये केले की अगर आप ये करते हो, मतलब इसको बोलेंगे अपन की, ये प्रोनिंग जब करोगे ना तो एकदम बढ़िया आपको साइज भी मिलेगी और वेट भी अच्छा मिलेगा। जो टर्न ये हुआ है, अभी ये बोलोगे कि ये क्यों हो रहा है ना? ये क्यों हुआ है, ये भी पूछा ना आपने मुझे, ये भी पता होना चाहिए कि सर ये ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो जुलाई में प्लांटेशन हुआ, जुलाई के बाद में केले में ये जो लुंगर है, इसका पहला पंजा कौन से दिन बनता है पता है आपको? 3 महीने में, मतलब कितना? 90 दिन के बाद, 100 दिन के बाद।
अभी 100वें दिन आपके यहाँ पे टेम्परेचर क्या था? अक्टूबर हीट आती है, और अक्टूबर हीट में आपके यहाँ पे पोंगों में टेढ़े मेढ़े होते हैं, सफेद कलर का पोंगा निकलता है, टेढ़े मेढ़े होते हैं। उस समय हमें लगता है कि ये क्या हुआ। तो उसी समय पे हम लोग जो एक्सेस में फॉस्फोरस देते हैं, पोटेशियम देते हैं या कैल्शियम देते हैं, तो उस समय इसमें ये बड़ का बनना शुरू रहता है। तो उस समय क्या होता है, इसमें ये जो है फिंगर ये बढ़ जाते हैं कई मात्रा में। अगर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री एकदम सही है, अगर प्लॉट एकदम बढ़िया चल रहा है और एक्स्ट्रा पुशअप देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप देखोगे कई जगह पे कहीं भी समस्या नहीं है। ये 10% पौधों में ये दिखेगा आपको, बाकी पौधों में नहीं है। अभी पीछे वाला ही बंच देखोगे तो इसमें नहीं है, जो भी आया हुआ है एज इट इज है, बराबर। तो इसमें ये चीजों को कवर करने के लिए आपको इसमें 9 ही पंजे रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, ये 10वां भी नहीं रखना है। और कुल मिला के ये है कि आप बोलोगे कि फिर मेरा वेट कम आएगा, है ना। तो केले में लगभग अगर 9 पंजे में आपके केलों की संख्या 140 से 150 अगर आ रही है, तो मैं बताता हूँ आपको कि केला जिस दिन कटता है 14.5 आनी 14 आनी, अगर एक्सपोर्ट कटा तो एक केले के ग्राम जो आता है वो 140 से 50 ग्राम का आएगा, और डोमेस्टिक में अगर गया तो वो आएगा 170 ग्राम से 180 ग्राम में। तो आप 140 केला अगर रख रहे हो तो उसको डिवाइड बाय 140 से करो, या फिर डोमेस्टिक में बेच रहे हो तो 160-70 से करो, तो आपको रास आ जाएगी। लगभग 22 से 23 किलो का प्रति लुंगर आपके घर के यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये आपने निश्चित तौर पे देख लेना। अगर 170-80 केले रख रहे हो तो फिर वो आधा में 60 होगा, वेट उतना ही आएगा, व्यापारी भी उसको नापसंद करेगा। तो बंच को पहले देख लो, समझ लो कि कितने कितने केले हैं, उस हिसाब से डी हैंडलिंग करने से पहले डी फिंगरिंग करो, मतलब केले निकाल लो। फिर उस समय केले निकालने के बाद में पता चलेगा कि मुझे 7 रखना है क्या 9 रखना है। फिर आपकी केले की क्वालिटी बढ़ेगी। ये हुआ इसका। बाद में इसको ऊपर से सन बर्निंग ना हो, ऊपर टॉप में, तो इसके लिए 4-5 पत्तियां ये लेनी है सूखी, उसको कट करना है, उसका पेंडी बना लेना है, और एक इतना बड़ा आसारी का टुकड़ा सरिया, एक तरफ से वी बनाना है, दूसरी तरफ से यू बनाना है। उसी आसारी को उधर से टर्न कर दो और एक आसारी यहाँ से ज्वाइन कर दो, वेल्डिंग। 2 सरिये बना लो। लेडीज को बोलो आगे चलती जा, घोंगड़ी बनाती जा, पीछे से आपने चलना है, उसको लेना है ऊपर डालना है उधर, और एक साइड से इधर से खींच लेना है पीछे से, तो वो घोंगड़ी ऐसी खड़ी हो जाएगी, इसके ऊपर भी नहीं आएगी। बट इसके डंडे के ऊपर जो सन बर्निंग हो रहा है वो नहीं होगा। अगर इसके ऊपर सन बर्निंग हुआ तो इधर के जो केले हैं इसमें न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। ये केलों में आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो इधर के केलों में चमक और शाइनिंग नहीं रहेगी, वादा शॉर्ट रहेगा, सूखा सूखा केला दिखेगा। इधर का अच्छा दिखेगा, इधर का, क्योंकि इधर की सेल वॉल जो है पूरी डेड हो जाएगी। ठीक है, तो ये काम करना पड़ेगा, है ना। और कोई क्वेश्चन है आपके? बाकी लुंगर तो एकदम अच्छे हैं। आइए, ये प्रथा है आर के सर इधर की कि फर्स्ट लुंगर अगर आता है तो इनको ओटी वगैरह भरा जाता है, क्योंकि ये माता का ही दर्जा दिया जाता है केले को, है ना। तो ये पहला लुंगर है इनके खेत में, बढ़िया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रखे हुए हैं, तो इतने पंजे मत रखो, है ना। और अभी जो पंजे आ रहे हैं इनको थोड़ा सा पत्ते, आपके पास में ग्राफ क्या है ना बहुत कम रखा हुआ है, तो इसकी वजह से अभी ये जो पत्ता है इसको क्या करना है, ये इसे इसको काटना नहीं है ना। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें भी 9 ही पंजे रखो, है ना। ये इतने। अभी ये डंडे को देखो, ये साइड से गर्मी लगना शुरू, तो इसको ढकना है तुरंत, है ना। ये इसको थोड़ा सा उसके ऊपर लपेट दो, है ना, और इसको ढकना है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 9 ही रखो, है ना। ये यहाँ तक, इसको भी निकाल देना।
और इसको कमल को डालते समय यही डालना है। ये इसलिए डालना है क्योंकि ये सड़ेगा गलेगा तो यहीं पे मिलेगा इसको, क्योंकि आगे बारिश आएगी 1.5 महीने बाद। 1.5 महीने बाद बारिश आएगी तो ये बेड के ऊपर ही पड़ा रहेगा, तो ये सड़ गल के जो भी इसमें पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये पौधे को ही मिलेगा, है ना। इधर उधर डालना नहीं है। हम बीच में डाल रहे थे, बीच में क्या है, चलने में फिर आपको समस्या जाएगी। और ड्रिप को कभी भी बीच में मत रखो, ड्रिप को ऊपर ही रखना है, ये सेंटर में गड़बड़ करेगा, है ना। बाकी तो ठीक है, ये जो पहले आए हुए ये भी अच्छे थे, है ना। और ऐसा अगर ये पौधा देखो, ये पौधा झुका हुआ है, यहाँ पौधा नहीं है, तो बाकी पौधे स्ट्रेट है, तो ऐसे पौधों को थोड़ा सा इधर खींच लेना इधर, है ना। आगे सर और एक चीज है, देखो इन्होंने ये बढ़िया किया हुआ है, ये झुकेगा गिरेगा नहीं, ये वाला। और ये टैगिंग करके रखना है, पहले शुरुआती समय व्हाइट लगाओ, दूसरे वाले में पीले लगाओ, तीसरे वालों में ब्लू लगाओ, तो आपको समझ में आएगा। और ये लिख के रखो कि पहली बार मैंने 100 डोरी लगाई थी व्हाइट कलर की, बाद में 300 डोरी लगाई ब्लू कलर की, बाद में फिर ग्रीन डोरी लगाई 400। तो फिर माल कटिंग पे जब आएगा तो उस समय क्या होता है, सब ऐसा ही लगता है कि इसको काटो कि इसको काटो। बराबर। तो मान लीजिए कि मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है, तो पहले किसको काटूं, तो पहले ब्लू को काट लेता हूँ क्योंकि पहला ब्लू है मेरा, बाद में उसको हाथ लगाना। नहीं तो एक बार वो आए कटिंग करने की, वे 10 लाइन में कट करके चले जाएंगे, फिर आपका वेट लॉस होता है। मान लीजिए 10 रुपए का भी रेट है और आपके इसमें 2 किलो का अगर वेट आपको एक्सेस मिल रहा है तो 20 रुपया बहुत मायने रखता है। आपकी लेबर पेमेंट निकल जाती है और फर्टिगेशन का खर्चा भी निकल के आ जाता है। ठीक है, बाकी एकदम बढ़िया है। अभी जो लुंगर आ रहे हैं ये भी एकदम बढ़िया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, अभी 9 ही पंजे रखो। दूसरा कि आपका ग्राफ कम है ना, आपका ग्राफ कम है, हाँ वो भी है, एक वो दिखा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पंजे है ना। तो ग्राफ कम होने की वजह से वो पत्ती मोड़ है ना, रहने दो उसको। ग्राफ कम होने की वजह से थोड़ी सी वाधे में समस्या जाएगी, तो 2 से 3 स्प्रे कर लेने हैं। स्प्रे में क्या है, नॉर्मल इमिडाक्लोपिड है थ्रिप्स माइट्स के लिए, और केले की साइज बढ़ाने के लिए, साइज के लिए कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी मतलब कि मार्केट में 6BA है, 6BA से भी मिलता है, साइटोकाइनिन से, उससे भी अच्छा केले का लंबाई बढ़ता है। उसके साथ में 13-0-45 लो, 0-32-34 लो, है ना। ये चीजें जब लोगे तो आपको इसका साइड इंक्रीज होती है। अभी स्प्रे लेना कब है, ऐसी एक अवस्था है जिसमें लुंगर बाहर आ रहा है, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, वो भी समझ में आएगा। इधर आइए, फर्स्ट स्प्रे लेना कब है, ऐसे है ना, ये फर्स्ट स्प्रे वाला है, इसमें स्प्रे हो जाना चाहिए। ये केला ऐसा है तब। अभी दूसरा स्प्रे कब हो जाना चाहिए, तो ऐसे अवस्था में वो एक टूटेगा ना। अभी जैसे ये वाला है यहाँ पर, इसमें अभी इसमें बंच मैनेजमेंट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अभी नीचे तो देखना ही नहीं है, यहाँ तक ही केले को रखना है। इतने ज्यादा केले भी नहीं रखना है ना, बस नीचे ये केला, क्योंकि ये न्यूट्रिशन लेता रहेगा, बस उतना ही रखना है। और आपको अगर लगता है कि केले की संख्या ज्यादा है तो इसको, ये डी हैंडलिंग हुआ, ये डी फिंगरिंग हुआ। फिंगरिंग करना मतलब कि केले को तोड़ना, डी हैंडलिंग हुआ कि केले के हैंड को तोड़ना, और ऐसे ही तोड़ना है, एकदम अंदर तक नहीं लेके जाना। अभी इसके ऊपर स्प्रे हो जाना चाहिए। ठीक है, डंडा भी काफी अच्छा मोटा है, एकदम बढ़िया है। अभी ये देखो, ये कितना सोबर दिख रहा है। अभी ये ऐसा हो गया, अभी तीसरा स्प्रे इसके ऊपर, तो ये ऐसे बाहर निकलेगा, तो एकदम बढ़िया दिखेगा। अभी लगभग 15 दिनों में 70% बंच निकल जाएगा। खाली पानी को थोड़ा सा कम करो, आप बहुत ज्यादा पानी दे रहे हो। हमको लग रहा कम हो रहा नहीं, केले में वाफ्ता कंडीशन बहुत मायने रखता है, और आपको लग रहा है
लेकिन मेरे हिसाब से केले में पानी कम होना चाहिए। कम मतलब कि आवश्यकता अनुसार। ज्यादा मैंने नहीं पानी में क्या है, पानी का मैं बता देता हूँ कि वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है। भैया, केले के पत्तों में एक पत्तों को 1 लीटर पानी, तो कब तक, ये 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर हो उस दिन तक। अभी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पत्तों में पानी की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अभी आप बोलोगे कि फिर ये पत्ते कितने हैं, हम लोग गिने कैसे? ऊपर तो मुझे 12-13 ही पत्ते दिख रहे हैं, फिर नीचे कितने गए? तो 27 से 28 के बाद में, पत्तों के बाद में केले का लुंगर निकल के आ जाता है, बराबर। तो हमें पता है कि 27 पत्ते केले को आते हैं, तो 27 के हिसाब से चलो। तो अगर 32 का टेम्परेचर है तो फिर कितना लीटर पानी दोगे? 1 लीटर पत्ते के हिसाब से 27 लीटर। अगर दोनों तरफ ड्रिप डाला हुआ है, 4 लीटर प्रति हावर्स का ड्रिपर है, अभी दोनों तरफ 4-4, तो 3 ड्रिपर इधर के और 3 ड्रिपर उधर के, 6 ड्रिपर, 6 चौक 24 लीटर हुआ। हमें एक केले को पौधे को कितना चाहिए? 27 लीटर। अभी 27 लीटर चाहिए तो आप पानी कितने घंटे चलाओगे? 1 घंटा 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा चलाओ। आप तो रात भर भी चला रहे हैं। केले में जाओ अंदर जो है, यहाँ नमी नहीं होनी चाहिए, बेड में नमी होनी चाहिए, यहाँ तो ड्राई होना चाहिए ऐसा, ये, क्योंकि एयर भी तो जाएगी, हवा का बहुत बड़ा रोल होता है। और आपके यहाँ पे हवा का कई जगह पे है। अभी आपका तो भी प्लॉट इतना हरा है, कई किसानों के प्लॉट ऐसे हैं, ऊपर नीचे है, पत्ते पीले हैं, तो मुझे लगता है कि कारण पानी का ही है। मैं यहीं से बता सकता हूँ कि उनके प्लॉटों में पानी का ही प्रॉब्लम है, या तो किसी ने फ्लड पानी चला दिया होगा तो खरपतवार बहुत ज्यादा आ जाएगा। फ्लड पानी चलाने के बाद में होता क्या है, ये रूट एक्टिव जो है ना, ये बंद हो जाएगी, यहाँ की रूट एक्टिव हो जाएगी, वो ज्यादा फैलेगा, उसको लगेगा यहाँ खाना आ गया है, फिर ये डेड, फिर ऊपर जो पानी जाने वाला है वो खत्म, यहाँ शॉक। 20 दिन के बाद वो केले में लुंगर आने वाला हो वो पिचक जाएगा, और अगर छोटा है तो पत्ता पीला आ जाएगा, वो पोंगा, सेंटर पोंगा इधर उधर हो जाएगा। फिर एग्रोनॉमिस्ट के पास जाएगा, एग्रोनॉमिस्ट धीरे से पीछे लेकर आएगा, बोलेगा कैल्शियम नाइट्रेट दो, बोरान दो, जिंक दो, फिर फास्फोरस दो, फिर फास्फोरस में डीएपी नहीं चलेगा, वाटर सोल्यूबल देना पड़ेगा, तो 0.60-20 दो, 0.52-34 दो, या बहुत सारी ग्रेड आई हुई है। खर्चा बढ़ा कि कम हुआ? हम लोग अच्छा करने के लिए गए थे, हम लोग उसमें अलग से उलझ गए। तो मेरा नंबर आपके पास में नहीं है शायद, तो मेरे से जितने फार्मर्स बात करते हैं उनको तो कई समस्या ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पत्तों का हिसाब है अपने पास, मेरे पास जमीन का नहीं हिसाब, ना कुछ नहीं। अभी कई सारे किसान बोलेंगे कि फिर ये मेरे पास तो भुरान गोरान जमीन है, जैसे संग्रामपुर में मैं दिन भर भी पानी लगाऊं तो पानी पैर को नहीं लगता है, तो फिर उसमें हमें पानी को, जहां मैं 1 लीटर बोल रहा हूँ वहां पे 1.5 लीटर करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आगे बढ़ोगे हर किसान के लिए। तीसरी बात की, जिसने बेड बनाया हुआ है उसके लिए है, जिसने फ्लैट लगाया हुआ है उसके लिए और फिर कम करना पड़ेगा, क्योंकि बेड बनाओगे तो एयर पर्कुलेशन है, बेड नहीं बनाओगे तो एयर पर्कुलेशन नहीं है, पानी पूरा वहीं के वही स्टिफ होता है, और वहां पे एक बार भद्दा बन गया तो फिर हवा नहीं जाएगी, वापसा कंडीशन नहीं रहेगा, तो केले की रूट काली गिरेगी, काली गिरने के बाद फंगस आएगी, फिर पत्ते पीले, फ्लावरिंग जल्दी नहीं आना, कितना भी खिलाओ, फिर निमेटोड भी आएगा, बहुत समस्याएं हैं। और हमें लगता है कि यार इतनी चीजें नहीं, ये हमारे काम की चीजें हैं, हमारा फोकस जाता है फर्टिलाइजर। अभी मैंने आने के बाद आपको एक चीज अगर बता था कि नहीं अभी कैल्शियम इतना दो, बोरान इतना दो, इसके ऊपर ये स्प्रे करो, आप बोलते हो क्या आदमी है यार, बढ़िया एकदम, मुझे लिख के दे। मैं आपको प्रॉब्लम के ऊपर बात कर रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। खर्चा के लिए मेरे पास ना कोई कंपनी है ना मेरा कोई दुकान है, मुझे लिखने में दिक्कत है, बट आप इसको रिपेयर कर लोगे ना तो इससे 70% न्यूट्रिशन का रोल ही खत्म है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि इस अवस्था में केले को कितना भी फर्टिलाइजर दो, केला जमीन से उठाता नहीं, केला अपने स्टोरेज से लेता है, तो फिर ये भरेगा कैसे? तो भरेगा, वो बराबर भरता है, इसको आवश्यकता पड़ी एक पत्ते को नीचे गिराएगा, आपको लग रहा है कि आप नीचे से चमत्कार कर रहे हो, वो अपने आप चमत्कार कर रहा है। इसीलिए केला लास्ट तक 8 से 9 पत्ते रखता है, पूरा न्यूट्रिशन पत्तों से लेता है। हाँ, अभी बोलोगे फिर 0050 13 045 में चलाऊं कि नहीं चलाऊं, तो वो देना पड़ेगा,
क्योंकि नीचे से वाटर जो जा रहा है, वाटर के साथ में वो चीजें जाएगी, तो उसको लगे, ये नहीं लगे कि मुझे नीचे से पूरा खत्म कर दिया। तो फिर उसके साथ में सबसे ज्यादा अभी चलाओ क्या, जीवाणु चलाओ, पोटेशियम के जीवाणु चलाओ, फास्फोरस के जीवाणु चलाओ, सल्फर के चलाओ, जिंक के चलाओ। तो यहाँ पे जो अभी तक अवेलेबल पड़ा हुआ है उसको सॉल्युबल करके ये जाएगा ऊपर, वो चीजों के ऊपर। जैसे आप किसान कार्यशाला यूट्यूब की वीडियो देखोगे तो उसमें भूमित्र है, जिसमें एनपीके के जीवाणु है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम के, जिंक के है, फास्फोरस के है, वो दोगे तो उससे तुरंत रिजल्ट आता है। भूमित्र देखो, भूप्रहरी जानोगे तो उससे नेमाटोड्स कंट्रोल होता है, फंगस आने नहीं देता है, कई सारी चीजें हैं। लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है, इसकी वजह से समझ। और ये एक ही क्रॉप के लिए नहीं है, सारे क्रॉप के लिए है। गेहूं, चना, मक्का, जितनी खेती हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अगर न्यूट्रिशन मैनेजमेंट को समझ लिया, वाटर मैनेजमेंट को अगर समझ लिया, तो हमें समस्याएं नहीं जाएगी। अभी आप डेली पानी दे रहे हो, आपको मैंने खाली 1.5 से 2 घंटा बोला हुआ है। अगर आप वाटर मैनेजमेंट ही कंट्रोल करते हो तो केले में ग्रीनरी भी अच्छी रहेगी, पीलापन भी नहीं आएगा, फ्लावरिंग भी अच्छा आएगा। ठीक है।